सब प्रभु का धन्यवाद करते हैं। फिर एक बार प्रभु ने हम सबको अनुग्रह किया और आशीष किया, प्रभु की भवन में हम सबको एकत्रित किया, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं और प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं। पूरा हफ्ता भर प्रभु ने हम सबको संभाल के रखा, अनुग्रह किया, आशीष किया, हमारी ज़रूरत को पूरा किया। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और जब हमें प्रभु की महिमा, प्रभु की आराधना करने के लिए हम आज एकत्रित हुए हैं, आइए हम लोग प्रार्थना करके प्रभु का हाथ में इस समय को समर्पित करते हैं। हमें जो कुछ वचन सुने, आराधना करें और उसके द्वारा प्रभु की महिमा हो पाए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ और आपकी महिमा और आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु, आपने अभी तक हमें संभाल के रखा और हमारे हर जरूरत को पूरा किया, अनुग्रह किया। जब भी प्रभु हमें बहुत बार प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार हमें चला नहीं, लेकिन फिर भी प्रभु आपने कभी हमें छोड़ा नहीं, कभी त्याग नहीं किया। प्रभु हम सबको अनुग्रह करना और प्रभु जी आपकी उपस्थित हमारे बीच में रहे। और आज हम जो कुछ आराधना करते हैं प्रभु, आपके वचन सुनते हैं प्रभु, भजन संहिता से हम सुनते हैं प्रभु, उस सब वचन के द्वारा प्रभु आप हमें आशीषित करना, सो दैट प्रभु जैसे हमें और भी प्रभु आपकी उपस्थिति में हो के चले, सो दैट प्रभु हमारे जीवन के द्वारा आपकी महिमा हो और प्रभु आपके राज और बढ़ता जाए। धन्यवाद करते हैं और आगे की समय को प्रभु आपके हाथों में हमें समर्पित करके प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं, आमीन। हम उठाते हैं यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम। ऊंचा हम उठाते हैं यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम। तू है महान राजाधिराज, करुणा निदान सर्वशक्तिमान। तू है महान राजाधिराज, करुणा निदान सर्वशक्तिमान। बोलो ऊंचा हम उठाते हैं। आइए हम मिलके इस परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हैं। यीशु तेरा नाम, ऊंचा हम उठाते। अगर आप चाहते तो अपने स्थान पर बैठ के अपने हाथों को उठाते हुए इस परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। तू है महान राजाधिराज, करुणा निदान सर्वशक्तिमान। ओ तू है महान राजाधिराज, करुणा निदान सर्वशक्तिमान। ऊंचा हम उठाते हैं यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम। ओ मेरे पापों के बदले क्रूस पर तू चढ़ गया, चंगाई देने मुझे होठों के मार सहा। मेरे पापों के बदले क्रूस पर तू चढ़ गया, चंगाई देने मुझे कोड़ों की मार सहा। कितनी महान प्रभु तेरी दया मेरे लिए, प्रभु मेरे लिए। ओ कितनी महान प्रभु तेरी दया मेरे लिए, प्रभु मेरे लिए। बोलो ऊंचा हम उठाते हैं यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम। ऊंचा हम उठाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें अभी तक संभाल के रखा है। इस मुश्किल घड़ी में परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा है। आइए उसकी महिमा करते हैं। आइए उसको बोले, अब तक संभाला मुझे, वरना मैं गिर जाता।
यीशु तेरा नाम ऊंचा हम उठाते हैं। यीशु तेरा नाम, 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 यीशु तेरा नाम। हमारे जीवन में काफ़ी ऐसी चीज़ें होती है जो हमें पता रहता है कि अगर मैं ये चीज़ ऐसा करूँगा तो शायद से ऐसा होगा, राइट। लेकिन एक चीज़ है जो हमें नहीं पता होता कि कब कैसा होगा, वो है कल, राइट। हमें नहीं पता हमारा कल कैसा होगा, कल कैसा गुजरेगा, राइट। हम में से किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि एक ऐसा समय आएगा जब हमें अपने घर पे रहना पड़ेगा और ऐसे बीमारी से लड़ना होगा, राइट। हाँ, सही कहा। और चाहे कि हमारी ज़िंदगी में कितना भी परिस्थितियाँ आए, एक चीज़ हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जो मकसद है वो है परमेश्वर का राज्य। जैसे वचन कहता है तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो। तो आइए, चाहे कितनी भी परिस्थितियाँ हो, हम परमेश्वर के राज्य की खोज करेंगे। करेक्ट। वचन यही कहता है कि तो परमेश्वर के राज्य की खोज करो, राइट। बेशक इस परिस्थिति में, इस समय में हो सकता है हम कई परेशानियों से जूझ रहे होंगे, राइट, उसका सामना कर रहे होंगे, लेकिन एक चीज़ हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि हमारा मकसद क्या है। जो हमारे जीवन का मकसद है वो प्रभु यीशु मसीह है। तो ये अगला जो गीत है वो भी इसी प्रकार कहता है कि मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीवन का कारण तू है, मैं जीऊँ या मरूँ वो तेरे लिए। आप सभी को जय मसीह की। ये समय है भजन संहिता में से वचन पढ़ने का। तो क्यों ना हम अपने बाइबलों में से भजन संहिता उसका 111 निकालते हैं, सैम 111, जिसमें इस प्रकार कहता है, यहाँ की स्तुति करो, मैं सीधे लोगों की गोष्ठी में और मंडली में भी संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूँगा। यहोवा के काम बड़े हैं, जितने उनसे प्रसन्न रहते हैं वे उन पर ध्यान लगाते हैं।
उसके काम विभवमय और ऐश्वर्यमय होते हैं और उसका धर्म सदा तक बना रहेगा। उसने अपने आश्चर्य कर्मों का स्मरण कराया है। यहोवा अनुग्रहकारी और दयावंत है। उसने अपने डरवयों को आहार दिया है। वो अपनी वाचा को सदा तक स्मरण रखेगा। उसने अपनी प्रजा को अन्य जातियों का भाग देने के लिए अपने कामों का प्रताप दिखाया है। सच्चाई और न्याय उसके हाथों के काम हैं। उसके सब उपदेश विश्वास योग्य हैं। वे सदा सर्वदा अटल रहेंगे। वे सच्चाई और सिधाई से किए हुए हैं। उसने अपनी प्रजा का उद्धार किया है। उसने अपनी वाचा को सदा के लिए ठहराया है। उसका नाम पवित्र और भय योग्य है। बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है। उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। हालेलुया। सच में परमेश्वर इस वचन से हम सब लोगों को आशीष दे। और इस वचन के द्वारा अगर हम देखते हैं कि परमेश्वर कितना महान है, अगर हम उसकी संगति में रहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ बात करे, हमारे साथ अच्छा एक आशीर्वाद दे हमें, अगर हम चाहते हैं अपने जीवनों में आशीषें, तो सच में परमेश्वर का ही एक वचन है जो हमें आशीष देता है, जो हमें दिखाता है वो राह कि हम परमेश्वर पर कैसे भरोसा रख सकते हैं। सच में आज के दिन हम बहुत आशीषित हैं। आज के दिन हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि इस बीमारी में भी, इस दुख संकट में भी, इस क्लेश में भी परमेश्वर ने हम सबको बचा के रखा है। हम सबको एक नया दिन दिखाया है। हम सबको एक नया जीवन दिया है कि सच में परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है। परमेश्वर चाहता है कि हम इस दुनिया में रहकर उसकी आराधना कर सकें, उसकी उपासना कर सकें, उसकी सेवकाई कर सकें। आज इस समय में भी अगर हम बात करते हैं परमेश्वर के सेवकों के लिए बहुत ही मुश्किल समय है, क्योंकि परमेश्वर के सेवक ना तो किसी के घर जा रहे हैं, ना तो किसी को देख पा रहे हैं कि अगर उनकी कोई कमी घटी है तो कैसे उसको पूरा किया जाए। लेकिन परमेश्वर है जो वो राह निकालता है। परमेश्वर है जो उनको एक ज़रिया देता है कि लोगों से हम बात कर पाएँ। परमेश्वर उन सेवकों से अपना कार्य करवा रहा है। भले ही हो सकता है वो ऑनलाइन के माध्यम से हो, वो आज वीडियो कॉल करके अपने चर्च के लोगों से पूछ पा रहे हैं कि हाँ आप ठीक हैं या नहीं है, आपको किसी चीज़ की कमी है या नहीं है। तो इसी प्रकार परमेश्वर भी हमसे बात करना चाहता है। परमेश्वर भी चाहता है कि हम उसके साथ हर एक चीज़ साझा करें कि क्या हमारे जीवन में ज़रूरतें हैं, क्या हमें चाहिए। परमेश्वर हमें इस चीज़ की, चाहे वो घर में अनाज हो या किसी डॉक्टर के पास जाने के लिए पैसे हो, उसका इंतज़ाम परमेश्वर करता है। अगर हम वचन में जाएंगे और उसमें देखेंगे कि उसके काम विभवमय और ऐश्वर्यमय होते हैं और उसका धर्म सदा तक बना रहेगा। सच में परमेश्वर का जो नाम है वो सदा तक बना रहेगा। अगर हम इसकी 5वीं आयत को पढ़ते हैं, उसमें इस प्रकार लिखा है कि उसने अपने डरवयों को आहार दिया है, वो अपनी वाचा को सदा तक स्मरण रखेगा। हम जानते हैं कि पिछले दिनों में हमारे चर्च से काफ़ी लोगों को सामान पहुंचाया गया, ज़रूरत चीज़ें जैसे दाल, चावल, आटा, ये सारी चीज़ें दी गई। वो किसी मनुष्य के द्वारा नहीं था, वो परमेश्वर के द्वारा था। अगर हम कहें परमेश्वर अपने डरवयों को आहार देता है इस वचन के अनुसार। सच में परमेश्वर ने हमें खाने के लिए अनाज दिया है, खाने के लिए आहार दिया है परमेश्वर ने। हमें क्यों ना उसका आज धन्यवाद करना चाहिए, उसकी स्तुति करनी चाहिए, उससे डरना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के डरवयों पर ही उसकी आशीषें हमेशा रहती हैं। इस वचन के आखिर में अगर हम देखते हैं तो उसमें लिखा है कि बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उसकी बुद्धि अच्छी होती है।
आज के ज़माने में अगर हम बुद्धि से काम करते हैं तब परमेश्वर हमें और आशीष देता है। सच में अगर बुद्धि नहीं होती तो हो सकता है हम लोग आज कहीं घूमने जा रहे होते, हो सकता है हम लोग अपने शहर से दूर होते, लेकिन परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी, हमें राह दी। कि लॉकडाउन से पहले मैं चंडीगढ़ में था, मुझे नहीं पता था कि चंडीगढ़ में हूँ और मैं कैसे दिल्ली आऊँगा, ना मुझे पता था कि लॉकडाउन स्टार्ट होगा, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने मेरे उस यात्रा में वो मेरे साथ था, उस यात्रा में वापस आने में वो मेरे साथ था। जब दिल्ली के बॉर्डर्स बंद हो रहे थे उससे पहले मैं दिल्ली आ चुका था। और सच में परमेश्वर अगर हमें लेके जाता है तो वो हमें लेके भी आता है। अगर मैं अपनी बुद्धि से गया होता, अगर मैं कहता कि मेरे को मार्च के आखिर में जाना, तो शायद मैं वहाँ पे जाके फंस जाता, शायद मैं अपने परिवार के साथ नहीं मिल पाता, शायद मैं अपने लोगों के साथ संगति नहीं कर पाता। लेकिन परमेश्वर हर वक्त अपने डरवैयों को, अपने भय मानने वाले लोगों को वो बचाता है। तो इस वचन के द्वारा मैं आप सब लोगों को ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के साथ चलिए। परमेश्वर आपकी दिन प्रतिदिन की चीज़ों को आपको प्रदान करता है, हमें उसका धन्यवाद देना चाहिए, उसके साथ वार्तालाप करना चाहिए, उसके साथ बातचीत करनी चाहिए, उसको धन्यवाद देके उसकी स्तुति करनी चाहिए कि परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ या मैं पर धन्यवाद देती हूँ कि तूने एक नया दिन मेरे जीवन में दिया, कि एक नया दिन तूने मुझे दिखाया। परमेश्वर मुझे आज का खाना दिया, मुझे सुबह का खाना दिया, मुझे दोपहर का खाना दिया, मुझे रात का खाना दिया। तूने मुझे कभी भूखा नहीं रहने दिया। आज के ज़माने में, आज के इस समय में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना पेट नहीं पाल पा रहे। मैं भी एक प्रचारक का वचन सुन रहा था जिसमें वो इस प्रकार बता रहा था कि काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको हम देखते हैं कि वो लोग खा नहीं पा रहे, वो लोग भूख से मर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर हमें खाने को देता है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बातचीत करे, हम परमेश्वर के पास और नज़दीक आते हैं, उसके वचनों में और जाते हैं। सच में परमेश्वर कितना महान है। परमेश्वर इस भजन संहिता 111 से हमें बताना चाहता है कि अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मुझसे डरोगे, मेरा भय खाओगे, तो मैं तुम्हें आहार दूंगा, मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा, मैं तुम्हें जीवन का एक जो स्रोत है वो मैं तुम्हें दूंगा कि हाँ, तुम उस पृथ्वी पर रह के मेरी स्तुति, मेरी आराधना कर सको। क्योंकि अगर हम पृथ्वी पर रहकर उसकी स्तुति आराधना करते तो स्वर्ग में और आराधना होती है। सबको जय मसीह की। आप सबको जय मसीह की। वचन जाने से पहले हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह, आज के दिन के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपने हम सबको संभाल के रखा है, इसलिए भी बहुत धन्यवाद देते हैं। हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं। प्रभु जी, आप महान परमेश्वर है। हर बात, हर चीज़, हर सिचुएशंस हमारे जीवन में जो होता है आपके अंदर में है, आपके नियंत्रण में है। हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु जी, हम आपको प्रेम करते हैं प्रभु जी। आप हमारे जीवन में हर दिन कार्य करते हैं, इसलिए आपको धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा करते हैं। जो भी वचन प्रभु जी आपने मुझे दिया है प्रभु जी, मैं शेयर करने के लिए आप मुझे सहायता करें। और जो भी सुन रहे प्रभु जी, इस वचन के द्वारा मेरे जीवन और सबके जीवन प्रभु जी बदलते जाए प्रभु जी, और आपको प्रभु जी प्रशंसा करें, इसके लिए हम दुआ करते हैं प्रभु जी। ये दुआ मैं यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, आमीन। आज का जो मेरा विषय है वो प्रार्थना है। और हम सब लोग प्रार्थना तो करते हैं, और कुछ बातें जो मैंने मेरे जो व्यक्तिगत प्रार्थना में मैं कभी कभी जो सीखती हूँ उसके बारे में मैं बताना चाहूँगी। मैं प्रभु को बहुत साल पहले मैं जानती हूँ। जब मैं कॉलेज में थी, मैं 12वीं कक्षा में थी, तब से मैं प्रभु को जानती हूँ। और जब से मैं जानी हूँ और तब से मैंने प्रार्थना करना भी शुरू किया हूँ। और ये मेरी एक उस टाइम से लेके
काफ़ी समय पहले तक की एक आदत है कि जब भी मैं प्रार्थना करने आती हूँ परमेश्वर के पास तो मैं सोचती हूँ कि मेरा दिल साफ रहना चाहिए। तो सबसे पहले मुझे पश्चाताप करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई पाप मेरे और परमेश्वर के बीच में आ जाता है तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनते नहीं हैं। तो हमेशा मैं मेरी प्रार्थना का जो जीवन है उसको हमेशा मैं एक पश्चाताप से मैं शुरू करती हूँ। लेकिन मैंने अक्सर कभी कोई प्रचार करते हुए या कोई किताब में मैंने पढ़ती हूँ कि हमेशा हम लोग को जो प्रार्थना है एक आराधना के साथ शुरू करना चाहिए, प्रशंसा के साथ शुरू करना चाहिए। वो फिर भी मुझे पता नहीं क्यों नहीं हो पाता था। लेकिन जब मैं रिसेंटली एक किताब पढ़ रही थी तो वो जो ऑथर है उन्होंने भी यही इसी तरीक़ा से बोले हैं कि आप जब प्रार्थना करते हैं एक प्रशंसा के साथ शुरू करो। और वो ऑथर ने इस तरीक़ा से लिखा है कि हमारा जो केंद्र है, फोकस है, वो परमेश्वर के ऊपर पहला होना चाहिए, हमारे ऊपर बाद में होना चाहिए। जब हम आराधना करते हैं तो हमारा जो केंद्र है या फोकस है, ध्यान है, वो परमेश्वर के ऊपर होता है। लेकिन जब हम पश्चाताप करते हैं तो हमारा ध्यान सबसे पहले अपनी ओर होता है। तो जब मैंने ये बात पढ़ी तो मेरे को थोड़ा सा उसमें कुछ सेंस लगा कि हाँ, ये भी तो सही है। और मैंने शुरू किया इस तरीक़ा से कि अब जब मैं प्रार्थना करती हूँ मैं एक आराधना के साथ मैं शुरू करती हूँ। और जबकि ये कोई एक रूल तो नहीं है कि सब लोग आराधना के साथ ही शुरू करना है, लेकिन मैंने जब इस तरीक़ा से शुरू किया एक प्रशंसा करना और धन्यवाद देना, उससे जब शुरू किया तब मेरा मुझे बहुत अच्छा लगा। जो मेरा जो प्रार्थना जीवन में मुझे बहुत खुशी लगी, बहुत आनंद आया। और इसलिए मेरी जो प्रार्थना जीवन है वो शुरू होती है परमेश्वर का आराधना करना, प्रेज करना और थैंक्स गिविंग करना, यानी कि उनको धन्यवाद करना। एंड बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम अभी आराधना करने का मतलब ये है कि हम परमेश्वर के बारे में सोच के हम उनको आराधना करते हैं। हम बोलते हैं आप अच्छे हैं, आप महान परमेश्वर है, इस तरीक़ा से। और जब हम धन्यवाद देते हैं, हम बहुत बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने हमें ज़रूरत को पूरा किया, इस तरीक़ा से, या कोई मदद किया परमेश्वर ने, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। तो कभी कभी सुबह के टाइम में मेरी व्यक्तिगत प्रार्थना में आराधना करते करते वो ऑटोमेटिकली जब हम परमेश्वर की महानता के ऊपर मेरा जब ध्यान चला जाता है और वो इतना अच्छा है, वो इतना भला है, वो इतना पवित्र है कि वो ऑटोमेटिकली मेरे अंदर से वो जो पश्चाताप जो होता है वो आ जाता है, हृदय से आ जाता है। और एक सच्चे मन से मैं पश्चाताप करना शुरू करती हूँ। इस तरीक़ा से मेरे जीवन में हुआ है। और बहुत बार मैं गाने के साथ भी शुरू करती हूँ, कभी कभी कोई स्क्रिप्चर में मेमोराइज करती हूँ और फिर मैं आराधना में जाती हूँ। और ये एक अलग अलग तरीक़ा से हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं। एक वचन है जो मैं यहाँ पढ़ूँगी, उसमें दूसरा इतिहास 5:13 और 14, ये उस समय की बात है जब सोलोमन ने जो मंदिर बनाया और परमेश्वर की प्रशंसा किया और प्रार्थना भी किया, वो जो मंदिर को डेडिकेट किया परमेश्वर को। जो 13 और 14 में इस तरीक़ा से लिखा है, जो जब तुरैया बजाने वाले और गाने वाले एक स्वर से यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे। एक स्वर से उन्होंने स्तुति भी किया और धन्यवाद भी किया। और तुरैया, झांझ आदि बाजे बजाते हुए यहोवा की ये स्तुति ऊंचे शब्द से करने लगे कि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। तब यहोवा के भवन में बादल छा गया। और 14 में लिखा है,
और बादल के कारण याजक लोग सेवा टहल करने को खड़े ना रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज परमेश्वर के भवन में भर गया था। हम यहाँ देखते हैं कि जब वो लोग स्तुति करने लगे और धन्यवाद करने लगे, तब वो लोग खड़े नहीं हो पाए। वहाँ इस तरीक़ा से लिखा है, और यहोवा का तेज परमेश्वर के भवन में भर गया, यानी कि परमेश्वर की जो महिमा है वो उस भवन में भर गया। तो परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है जब हम उनकी स्तुति करते हैं, जब उनकी हम तारीफ़ करते हैं। और परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है जब हम उनका बेटा यीशु मसीह को भी हम तारीफ़ करते हैं। परमेश्वर का सब ये सृष्टि हो, हमारे जीवन हो, फ्यूचर हो, सब कुछ उनका यीशु मसीह में केंद्रित है। तो जब हम यीशु मसीह को भी हम धन्यवाद देते हैं, उनको स्तुति करते हैं, परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग को परमेश्वर के भलाई को, परमेश्वर के अच्छाई को, उसको देख के सबसे पहले हम लोग को धन्यवाद देना चाहिए। हम लोग धन्यवाद दे सकते हैं कि वो भला है, वो अच्छे हैं, आपकी महिमा, आपकी भलाई सदा के लिए है। हम उनके सृष्टि के लिए धन्यवाद दे सकते, स्तुति कर सकते हैं। हम उनके धार्मिकता के लिए या पवित्रता के लिए हम लोग स्तुति कर सकते हैं। हम उनके वचन के लिए हम लोग स्तुति कर सकते हैं। ऐसा बहुत सारी बातें हैं जो हम परमेश्वर को स्तुति और धन्यवाद हम लोग दे सकते हैं। तो मेरी यही कोशिश है कि सबसे पहले मैं एक आराधना और धन्यवाद के साथ मैं आजकल शुरू करती हूँ, और उसके बाद मेरा पश्चाताप आ जाता है। तो दूसरा बात जो मैंने मेरे जीवन में सीखा कि हम लोग को बहुत बार तो हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं कि हम लोग को प्रार्थना करना चाहिए और हम लोग को धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन और एक बात है जो हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते या उसके ऊपर हम ज़्यादा फोकस नहीं करते, और वो है वॉच एंड प्रे, यानी कि जागते रहो और प्रार्थना करो। ये जो वॉचिंग है या जागना, इसके ऊपर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते। और मत्ती 26:41 में ये लिखा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। इसमें लिखा है जागते रहो, बी वॉचफुल, यानी कि अलर्ट रहो, ध्यान दो। और कुलुसियों के 4:2 इस पद में ये लिखा है, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागरूक रहो। ये और एक वर्ड है जहाँ हम बोलते जागरूक रहना। तो प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागरूक रहो, यानी कि प्रार्थना भी है और धन्यवाद भी है और जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम प्रार्थना के लिए आ जाते हैं, हो सकता है हम लोग को नींद आ जाती है, या तो हो सकता है हम लोग को, जैसे यीशु मसीह अपने शिष्यों को बोले कि जागते रहो, और वो लोग सो जाते हैं। और परमेश्वर ये बोलते हैं कि क्या तुम 1 घंटा भी तुम जाग के प्रार्थना नहीं कर पाए, इस तरीक़ा से बोलते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमको नींद आता है, या हम लोग को डिस्टर्बेंस होता है, या तो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, या तो प्रार्थना के समय हमारा जो मन है इधर उधर भटकता है। और बहुत बार कभी कभी फ़ोन भी बहुत डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। मैं जब सुबह के टाइम में यहाँ और एक कमरे में मैं चली जाती हूँ, तो फ़ोन को लेके तो जाती हूँ, लेकिन अगर वो बजता है तो वो एक टेम्पटेशन हो जाता है और डिस्ट्रैक्शन हो जाता है कि भाई किसका आया। तो हम लोग को जागते रहना चाहिए, मीन्स हम लोग को बहुत सावधान रहना चाहिए कि प्रार्थना के समय हम लोग हमारा नींद हो, हमारा जो डिस्ट्रैक्शन हो, उसको साइड में रख के पूरी तरह से जागरूक होकर हम लोग को प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। तीसरा बात जो मैं बोलना चाहूँगी एक वचन के द्वारा, वो है एफिसियों का 6:18। उसमें इस तरीक़ा से लिखा है,
हर प्रकार की प्रार्थना और निवेदन सहित आत्मा की सहायता से हर अवसर पर विनती करते रहो। इस लक्ष्य से सभी प्रकार का यत्न करते हुए सावधान रहो तथा सभी संतों के लिए प्रार्थना करो। यहाँ भी जो वर्ड है जागरूक रहना या वॉचफुल रहना या जागते रहना, इधर और एक वर्ड दिया है सावधान रहो, जो मैं सेकंड पार्ट में मैं अभी बोली हूँ। तो हम लोग को सावधान रहना है। लेकिन हम लोग हर प्रकार की हम लोग प्रार्थना और निवेदन हम कर सकते हैं। कोई भी बात हम लोग परमेश्वर के पास आके हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं। अलग अलग टाइप ऑफ प्रार्थना होता है। सबसे पहले होता है एक इंटरसेशन होता है, या हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। और बहुत बार हम चाहते हैं कि हमारे बहुत लोग हैं, हमारे अपने लोग हैं जो प्रभु को नहीं जानते हैं, और उनके लिए हम लोग को प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु उनके जीवन में कार्य करे, ताकि वो लोग भी आपको जाने, वो लोग भी वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाए। इसलिए एक होता है कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, और दूसरा होता है हम लोग जो उसको बोलते हैं पेटिशन, यानी कि हम लोग का हर एक ज़रूरत को हम लोग परमेश्वर के सामने रख सकते हैं। अगर आपको घर चाहिए तो हम घर के लिए प्रार्थना करते हैं, अगर आपको जॉब चाहिए तो हम जॉब के लिए प्रार्थना करते हैं, अगर हमको चंगाई चाहिए हम चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। कोई भी चीज़ को लेके हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं। एक लड़का वो स्कूल को जा रहा था, और उसका स्कूल बहुत स्ट्रिक्ट है, और वो लोग हमेशा बोलते थे कि टाइम पर आपको स्कूल को आना है। लेकिन वो लड़का, क्योंकि उसके वो घर में रहता है, वो उनके माँ बाप के ऊपर निर्भर करता है, और उनके मम्मी जो है वो लड़का को लेके जाता है स्कूल को। तो अगर उसकी मम्मी लेट हो गई तो वो भी लेट हो गई। तो इस तरीक़ा से एक लड़का का जीवन में होता था। तो एक दिन जब वो उसकी मम्मी के साथ वो स्कूल जा रहा था तो वो काफ़ी लेट हो गया, और जब वो ऑलमोस्ट स्कूल के गेट तक आ गया, ऑलमोस्ट स्कूल का वहाँ तक आ गया, तो वो इस तरीक़ा से प्रार्थना किया, परमेश्वर में मेरे जो क्लासरूम है वहाँ मैं सही टाइम पर पहुँच सकूँ। वो ऑलरेडी लेट हो चुका था, लेकिन उसने ये प्रार्थना किया कि मैं क्लासरूम को सही टाइम में जाके पहुँच पाऊँ। अभी उसके पास एक फ्रेंड पास में खड़ा था, और उसका फ्रेंड खड़ा था, और उसका फ्रेंड ने सोचा मैं देखता हूँ, परमेश्वर तो समय तो बदल नहीं सकता, तो मैं देखता हूँ कि इसका प्रार्थना कैसे उत्तर हो जाता है। तो उसका फ्रेंड भी उसके साथ साथ गया। तो ये लड़का जल्दी जल्दी थोड़ा सा दौड़ के अपने क्लासरूम तक जब पहुँचा, तो वहाँ इस तरीक़ा से हो गया कि जब टीचर ने वो चाबी लगाई थी वो दरवाज़ा को खोलने के लिए, तो वो उसको उल्टा खोल दिया, जिसके वजह से वो जैम हो गया, और वो टीचर को किसी को बुलाना पड़ा, और वो जो भी आया उसको जब ठीक कर रहा था तब ये लड़का आके वहाँ पहुँच गया। यानी कि वो वहाँ सही समय पर, देर तो हो चुका था, लेकिन वो क्लासरूम का डोर खोलने से पहले वो लड़का वहाँ पहुँच गया। तो बोलने का मतलब है कि हम हर प्रकार के प्रार्थना अनुरोध हम परमेश्वर के सामने हम लोग रख सकते हैं। और तीसरा है कि हम लोग वचन के अनुसार भी हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं। इब्रानियों का 4 और 12 में पूरा तो नहीं पढ़ूंगी, उसमें इस तरीक़ा से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है। परमेश्वर का वचन जो जीवित है, और हम लोग को उसी तरीक़ा से हम लोग जो प्रार्थना करते हैं तो हमारे प्रार्थना में बहुत असर होता है। और मैं जस्ट बताना चाहूँगी कि मैं किस प्रकार से, कभी कभी वचन में बहुत सारी प्रार्थनाएं होती हैं। कभी कभी मैं वो प्रार्थना को लेके मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। जैसे अभी कुलुसियों 1 का 9 और 10 में इस तरीक़ा से लिखा है,
इसीलिए जिस दिन से ये सुना है, हम भी तुम्हारे लिए ये प्रार्थना करने और विनती करने से नहीं चूकते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वो सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। अब ये 2 स्क्रिप्चर है। जब ये वचन को मैं पढ़ती हूँ, जैसे पौलुस प्रार्थना अपने कलीसिया के लिए करता है, ये मैं अपने के लिए भी कर सकती हूँ या अपने परिवार के लिए भी मैं कर सकती हूँ। तो मैं इस तरीक़ा से प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर, मैं सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा को पहचान मेरे जीवन में। ये मैं परिवार के लिए भी मैं कर सकती हूँ। या मैं इस तरीक़ा से प्रार्थना करूँ कि प्रभु मेरे चाल चलन प्रभु आपके योग्य हो, या मैं आपको मेरे जीवन के द्वारा मैं आपको प्रसन्न करूँ, या मैं हर प्रकार के भले काम में मुझे फल मिले और मैं आपके पहचान में आपको मैं और जानने लगूँ। इस तरीक़ा से भी मैं प्रार्थना करती हूँ। उसको बोलते हैं जब हम लोग वचन को लेके हम लोग प्रार्थना करते हैं, या कोई भी एक वचन आप निकालो, जैसे मैंने यहाँ लिखा फिलिपियों 4:4 में लिखा, प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता आनंदित रहो। तो मैं इस तरीक़ा से भी प्रार्थना कर सकती हूँ कि प्रभु मुझे आप में हमेशा आनंदित रहने के लिए आप मुझे सहायता करना, मदद करना। कभी कभी मैं पूरा चैप्टर भी ले जाती हूँ और उसको लेके मैं प्रार्थना करती हूँ। और इसी तरीक़ा से हम लोग आराधना भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे भजन संहिता है और बहुत सारे पुराने नियम में बहुत सारे वचन हैं जहाँ हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर तू अनुग्रहकारी है और तू क्रोध से विलंब करता है। बहुत सारे ऐसे वचन हैं जो हम लोग उन वचनों को लेके हम लोग आराधना भी कर सकते हैं। तो इस तरीक़ा से हम लोग हमारे जो प्रार्थना जीवन को एक एनरिचिंग, जैसे फलदायक हम बना सकते हैं। इसमें कोई रूल तो नहीं है, लेकिन मैंने अभी इतना सब बातें बोली है, इसमें जो मेरी व्यक्तिगत प्रार्थना जीवन है उसमें बहुत कुछ बदल जाता है और ऐसा लगता है कि हमने सचमुच एक मन से, हृदय से परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हमने प्रार्थना किया। तो इसलिए फिर एक बार एक समरी के लिए मैं ये बोलूँगी कि आप लोग उसको इस तरीक़ा से प्रार्थना शुरू कर सकते हैं कि हम परमेश्वर की आराधना करें। हमारा जो फोकस है पहले परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए, बाद में हमारे ऊपर होना चाहिए। तो हम उनकी स्तुति करें, फिर हम लोग धन्यवाद करें दिनचर्या के लिए, क्या क्या हुआ, ये हुआ वो हुआ, हर चीज़ के लिए हम लोग धन्यवाद दे सकते हैं। और प्रार्थना और धन्यवाद के साथ पश्चाताप करके हम लोग को ध्यान रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, क्योंकि शैतान हमारे प्रार्थना जीवन को बहुत अटैक करता है, आक्रमण करता है। वो कोशिश करता है कि हमारा मन इधर उधर भटक जाए, इसलिए जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है। आप क्या बोलते हैं, आलतू फालतू बात भी परमेश्वर के साथ नहीं बोलना। हर बात में एक महत्व होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए आपकी प्रार्थना में। और आप हर प्रकार के प्रार्थना आप कर सकते हैं। आप दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, आपका हर ज़रूरत के लिए, दूसरों के ज़रूरत के लिए भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन आप ये वचन को भी लेके, आप कुछ प्रार्थना को लेके या कभी कभी कुछ वचनों को लेके भी आप प्रार्थना जब करते हैं, तब आपका जो प्रार्थना होती है वो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार होता है। आपका प्रार्थना जो है फलवंत भी होता है और आपको आपके प्रार्थना का उत्तर भी मिलता है। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर वचन के लिए जो हम सबको प्रभु ने अनुग्रह किया, प्रभु के वचन के द्वारा हमें आशीषित किया। सब प्रभु का धन्यवाद करते हैं और हमें अपने को फिर एक बार समर्पित करते हैं, जैसे प्रभु की महिमा, प्रभु की स्तुति हम मिलकर कर पाए
और भी जब हमें इस लॉकडाउन में घर में रहते हैं, लेकिन प्रभु हमारे पास आए। आइए हम परमेश्वर की प्रभु के धन्यवाद करते हैं, प्रभु की महिमा करें, प्रभु की आराधना। हम लोग इवन तो हम लोग घर में रहते हैं, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में रह के हमें हर दिन बढ़ना है और प्रभु की हमें महिमा देना है और प्रभु की स्तुति, प्रभु की उपस्थिति में हमें बढ़ना है। सब प्रभु का धन्यवाद करते हैं। जैसा हमें सुना प्रार्थना के ऊपर, जब प्रार्थना हमारे जीवन रहते हैं, हमारे रिलेशन, हमारे जो रिश्ता परमेश्वर के साथ और अच्छा से होता है और हमें प्रभु ने हमें उनकी इच्छा हमारे जीवन में उन्होंने बताते हैं और हमें उनका इच्छा के अनुसार चलने के लिए मदद करते, सहायता करते। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु मैं आपको धन्यवाद करता हूँ आपकी उपस्थिति के लिए। प्रभु हम सबको अनुग्रह किया और आशीष किया आपकी प्रभु जी। आज प्रभु आपकी आराधना करने के लिए मौका दिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु हम सबके साथ रहना प्रभु जी, सबको अच्छा स्वास्थ्य देना प्रभु जी। जब प्रभु कल हमें और परसों हम लोग प्रभु जी जूम के द्वारा प्रभु जी प्रार्थना करेंगे प्रभु जी, और प्रभु जी हम लोग मिल के प्रभु जी आराधना करेंगे। इवन प्रभु हमें प्रभु भोज भी हमें करेंगे। प्रभु हम चाहते हैं प्रभु आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में रहे और प्रभु आपको हमें महिमा दे पाए। धन्यवाद करते हैं और सारे आदर महिमा में आपको देके प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हमारे पिता परमेश्वर की अनुग्रह और प्रभु यीशु मसीह का उपस्थित पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ अभी और जीवन के अंदर होते रहे, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।